अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उम्रा वीज़ा स्टैंपिंग में बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही है और एजेंट हजरात का कहना है कि ऐसा पिछले कई सालों में नहीं हुआ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उम्रा वीज़ा स्टैंप ना किया जाए। तो इसकी बहुत सी वजूहात सामने आई है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो उम्रा वीज़ा होता है, आप इसको इंडिविजुअल तौर पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये सऊदी गवर्नमेंट की जानब से रजिस्टर्ड कंपनियां होती है जिनको आपने ये वीज़ा देना होता है और आगे उन्होंने प्रोसेस करके इसको अप्रूव करना होता है और सेम डे में ये वीज़ा अप्रूव हो जाता है। लेकिन एजेंट हजरात का कहना है कि अगर हम 100 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उनमें से तकरीबन 30-40 वीज़ा ही अप्रूव हो रहा है, जबकि बाकी वीज़े अप्रूव नहीं हो रहे। तो सबसे पहले ये सुन लें कि रमज़ान मुबारक का जो पहला अशरा गुजरा है, सऊदी गवर्नमेंट की जानब से बताया गया है कि तकरीबन 2.5 करोड़ अवाम ने उम्रा की सआदत हासिल की है, जबकि ये जो पिछला जुम्मा गुजरा है, एक दिन में तकरीबन 5 लाख लोगों ने उम्रा की सआदत हासिल की है। तो मक्का और मदीना में रश बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने रश को कंट्रोल करने के लिए ये जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती है इनको एक कोटा सिस्टम दिया है कि हर मुल्क से आप इतने वीज़े अप्रूव कर सकते हो। तो पाकिस्तान से बहुत से लोग उम्रा वीज़ा पर आ चुके हैं और कोटा सिस्टम बहुत कम रह चुका है, जिसकी वजह से स्टैंपिंग में प्रॉब्लम चल रही है। तो गुजारिश उन लोगों से है जिन्होंने अभी वीज़ा अप्रूव कराना है, वो अपनी टिकट कन्फर्म करने से पहले अपना वीज़ा अप्रूव होने का इंतज़ार करें ताकि बाद में उनको नुकसान ना हो। जो ही रमज़ान ख़त्म होगा तो ये वीज़ा नॉर्मल तौर पर स्टैंप होना उम्मीद है शुरू हो जाएगा। तो अभी इंतज़ार करें, जो ही आपका वीज़ा अप्रूव होगा उसके बाद ही अपनी टिकट कन्फर्म करें ताकि आपका नुकसान ना हो। वस्सलाम।